हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ACCA करके अगर आप UAE जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और वहां पर जॉब मार्केट का स्टेटस क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। ये एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है जिसके अंदर हम करियर से रिलेटेड बातें करते रहते हैं और इस सेगमेंट का एक मिनी सीरीज जिसके अंदर हम ACCA जॉब्स इन अब्रॉड के बारे में बात करें उसका ये एपिसोड है। अभी तक इस मिनी सीरीज के अंदर हम इन देशों के बारे में बात कर चुके हैं कि ACCA का जॉब का स्टेटस यहाँ पर क्या है और अब इस वीडियो के अंदर हम UAE की बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस तरह का कंटेंट लगातार देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो का रिसर्च बेस। भाई, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो ऑब्वियस ही बात है मैं जॉब पोर्टल्स पर तो गया ही हूँ, बट यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मैंने उन लोगों से बात करी जो एक्चुअली में ACCA करके UAE के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लिंक्डइन के कनेक्शंस और मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स जो अभी UAE के अंदर काम कर रहे हैं और रेप्यूटेड कंपनीज़ के अंदर हाई पोजीशंस पर हैं। उनसे बात करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस मुझे देखने के लिए मिली हैं, वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगली बात करते हैं कि ACCA के अलावा और कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए जिससे आपका जॉब लगने का चांस बढ़ जाए। सबसे पहली बात तो मैंने ये नोटिस करी कि हर जॉब के अंदर वो बैचलर्स डिग्री तो ज़रूर मांगते हैं। अब बैचलर्स में ये नहीं लिखा है कि BBA है या BCom, मगर बैचलर्स होना चाहिए। अगली बात मैंने ये नोटिस किया कि कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स थी जिसके अंदर ACCA के अलावा वैल्यू ऐड के लिए वो CIA यानी कि सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, जिसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और CISA, इन क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। एक बात ये भी ध्यान रखें कि आप जब एज अ ACCA UAE के अंदर जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और US CPA से भी कम्पीट करना पड़ सकता है। अब एक सवाल जो मुझसे कई बार पूछा जा चुका है वो ये है कि सर एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड होगा, क्या एज फ्रेशर हम वहाँ जा कर के जॉब कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात कि जितनी भी जॉब पोस्टिंग देखी उसमें से तकरीबन सिर्फ 5% ही ऐसे जॉब पोस्टिंग थे जो फ्रेशर्स के लिए थे, और बहुत ही जल्दी वो वहाँ से वैनिश हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स उन्हें मिलते हैं और बहुत ही जल्दी ये पोजीशंस क्लोज हो जाती हैं। नाउ डोंट वरी, अगर आप एक ACCA हैं और फ्रेशर हैं और UAE में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो ये सुन करके ऐसा ना समझे कि जॉब्स ही शायद अवेलेबल नहीं है क्योंकि जॉब पोर्टल्स पे हमें नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम जॉब ओपनिंग्स जो फ्रेशर के लिए होती हैं वो कंपनी खुद अपनी वेबसाइट पर डालते हैं जॉब पोर्टल्स पर डालने के बजाय। तो आपको सर्च करनी है ऐसी रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनीज जो UAE के अंदर अपने ऑपरेशंस रन कर लें, और उन वेबसाइट्स के करियर सेक्शन में जा करके आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। इसके अलावा आप लिंक्डइन पे जाकर ऐसी कंपनी और उनके एम्प्लॉयज़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इंटरनल ओपनिंग्स का भी आपको एक्सेस रहे। अगर आप चाहते हैं इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना दूँ कि फ्रेशर को क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है जॉब पोर्टल्स को देखने के अलावा, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आई टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन सर्च रेलेवेंट जॉब्स ईजिली विदाउट इवन गोइंग टू अ जॉब पोर्टल। नाउ अगली बात करते हैं कि सर कौन कौन सी प्रोफाइल के अंदर वहाँ हमको काम करने के लिए मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रोफाइल्स इसके अंदर एक ACCA UAE के अंदर जाकर काम कर सकता है वो थी अकाउंटिंग की प्रोफाइल्स, टैक्सेशन की प्रोफाइल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोफाइल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट जहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटिंग प्रोफाइल्स आपको मिलती हैं, वहाँ पर भी ACCA रिलेटेड जॉब्स मिल जाती हैं। और क्योंकि इतनी सारी प्रोफाइल्स के अंदर एक ACCA काम कर सकता है, जॉब अवेलेबिलिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है UAE के अंदर। ना जॉब अवेलेबिलिटी अच्छी होने का एक कारण और है, UAE के अंदर लोकल टैलेंट की कमी है, जिसके चलते अगर आप किसी बाहर देश से हैं और ACCA आपने कर रखा है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और आपके स्किल सेट तगड़े हैं तो आपका काफ़ी अच्छा चांस है UAE के अंदर जॉब लगने का। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे कौन से स्किल सेट्स हैं जो UAE के अंदर जॉब के लिए इन डिमांड है। ये सबसे पहला स्किल सेट यहाँ पर मैं बात करूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, यहाँ तक कि आउटलुक,
जहाँ पर आपको एक बेसिक या इंटरमीडिएट नॉलेज होती है तो चलेगा, बट जो भी प्रोफाइल्स मैंने यहाँ पर सर्च करी है हर जगह वो एक्सेल की इंटरमीडिएट नहीं एडवांस्ड नॉलेज मांगते हैं। तो अगर आपको एक्सेल ठीक ठाक आता है तो काम नहीं चलेगा, एडवांस नॉलेज लेने की कोशिश करें इससे पहले कि आप वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा सैप और ओरेकल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी आपको नॉलेज एक्सपेक्ट करी जाती है। हर जॉब प्रोफाइल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर खास स्ट्रेस दिया गया है, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन उनका होता है। कुछ जॉब प्रोफाइल्स मैंने ऐसी भी देखी जहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज अगर आपको आती है तो एक वैल्यू ऐड है। एंड फाइनली वन मोर स्किल जो मेरे को हर जॉब के अंदर मिला, नो एक्सेप्शंस, दैट इज एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट को देख करके आपकी कैपेबिलिटी उन्हें समझने की और इंटरप्रेट करने की। चलिए अब अगली बात करते हैं सैलरी की। ये भी तो जान लें कितना पैसा कमाएंगे वहाँ पर। तो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली मिनिमम फिगर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, एवरेज फिगर नहीं यूज़ कर रहा। मिनिमम फिगर आप 20 लाख इंडियन करेंसी के अंदर वहाँ कमा सकते हैं, यानी कि AED 90,000 to 100,000 की सैलरी आप वहाँ पर कमा सकते हैं। अब इसके अंदर जो रहने के खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर बियर कर रहे हैं, तो उसको छोड़ करके ये सैलरी है। एंड अगेन ये मिनिमम पैकेज है। चलें फाइनली आते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट में। ये सारी बातें तो हमने कर ली, ठीक है जी, जॉब अवेलेबिलिटी है, सैलरी है, सारी चीज़ें हमने कर ली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो मैंने मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स या लिंक्डइन के नेटवर्क से बातचीत करके मुझे समझ में आया है और जो बहुत ज़रूरी है, जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, और मेरा भी यही मानना है कि आप UAE अगर जाना चाहते हैं तो एज अ फ्रेशर जाने की बजाय 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंडिया के अंदर ही या अपने देश के अंदर एक्वायर करने की कोशिश करें और फिर प्लान करें UAE जाने के लिए, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जॉब ओपनिंग्स UAE के अंदर सबसे ज़्यादा हैं और सैलरी का फ़र्क भी वहाँ पर बहुत बड़ा पड़ता है। साथ ही साथ में जब आप 2 साल से 3 साल किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो एक सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है, आप अपनी देखभाल ठीक से कर पाते हैं और साथ ही साथ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाता है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और जो काफ़ी तगड़ा वैल्यू ऐड है और इसी के ऊपर UAE के एम्प्लॉयज़ नज़र भी रखते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर स्किल्स की भी हमने बात करी थी। इसका बहुत स्पेसिफिक कारण है, मैंने मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड जो एक बहुत हाई लेवल पोजीशन पे काम करते हैं UAE के एक बहुत रेप्यूटेड बैंक के अंदर, उनसे बात करी ये समझने के लिए कि सर सिर्फ क्वालिफिकेशन काफ़ी है क्या एक स्टूडेंट सिर्फ ACCA कर रहा है या CA है या CPA है और वो जाता है जॉब के लिए तो उसका जॉब पक्का लग जाएगा क्या? तो उनका सिर्फ एक ही कहना था, उनका ये था कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, हमें कैपेबिलिटी भी चाहिए। यानी कि अगर एक पर्सन स्किल्ड है और इसे प्रैक्टिकली काम को एग्जीक्यूट करना आता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उसके रिक्रूटमेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए मेरा आपको कहना है कि आप स्किल बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दें जब तक आप इंडिया के अंदर हैं और अपने स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लें। अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गेट स्किल्स सेगमेंट है उसमें लगातार हम वीडियोस डालते हैं कि कौन से स्किल्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए और उन स्किल्स के ऊपर वीडियोज़ भी बनाते हैं। इसके अलावा जब आप UAE में जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप किसी रेप्यूटेड कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ही ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपके फ्यूचर करियर का स्कोप भी बढ़ जाता है। जल्दबाजी ना करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो पहला ऑफर मिला है ना, उसके पीछे ना भाग जाएं तुरंत। कोशिश करें टू हैव मल्टीपल ऑफर्स इन योर हैंड, ट्राई टू नेगोशिएट एंड गेट द बेस्ट डील बिफोर यू थिंक ऑफ लीविंग योर कंट्री फॉर UAE। साथ ही साथ में समय लगाएं ये समझने में कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि वहाँ जाकर के आपको असल में काम क्या करना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने नेटवर्क के अंदर किसी प्रोफेशनल से इस चीज़ को वेरीफाई करें, मेरी हेल्प लें। ठीक से समझने के बाद ही कि जिस जॉब के लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं वहाँ आपको असल में काम क्या करना है और क्या वो आपकी फ्यूचर ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। ये भी देखें कि वहाँ पर रहने करने का इंतज़ाम क्या है, आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से ऑफिस कितना दूर है, और इन सब चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपके लिए एक प्रो टिप और मैं देता जा रहा हूँ। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं है ऑलरेडी तो लिंक्डइन पे आ जाएं और इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद कोशिश करें एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट करने का, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिसमें आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि वहाँ का वर्क कल्चर क्या है। कई बार इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ आपको काफ़ी मदद कर देती है, और अगर आप वहाँ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो वहाँ पर जाकर एक अच्छा रेपुटेशन बनाने के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। मैंने कोशिश तो करी है अपनी रिसर्च को काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव बनाने की, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ सवाल अभी भी आपके दिमाग में रहते होंगे।
तो कमेंट सेक्शन है, फटाफट से कमेंट करें और अपने सवाल पूछना शुरू कर दें और मैं रिसर्च करके उनका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और हाँ, लाइक करना ना भूलें वीडियो को, ताकि हमारे यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये पता चले कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।